हेलो एवरीवन, वेलकम टू neetuzhihindi.com। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 6 पुष्पी पादपों का शरीर के बहुवैकल्पिक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है इस चैप्टर में 18 है। यह जो क्वेश्चन हमने लिया है वो एग्जाम्पलर एक बुक आती है उससे लिया है। तो सभी का स्वागत है बहुत बहुत इस नए एपिसोड में। तो तने के अनुप्रस्थ काट को सर्वप्रथम सेफ्रिनिन और फिर उसे फास्ट ग्रीन से अभिरंजित करके इसकी अस्थाई स्लाइड तैयार करने के लिए पहले की भांति 2 बार अभिरंजित करना होता है। ऐसा करने पे अभिरंजित जाइलम तथा फ्लोएम का रंग किस प्रकार हो जाता है। तो यह स्टेनिंग टेक्निक के बारे में बता रहा है कि 2 प्रकार के होते हैं स्टेन, सेफ्रेनिन और फास्ट ग्रीन। तो उसके बाद जो जाइलम और फ्लोएम का जो रंग होता है वह किस प्रकार का होता है ये पूछ रहा है। तो ये होता है लाल एवं हरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपको ए से लेके ई तक ऑप्शन दिए गए हैं और 1 से लेके 5 तक ऑप्शन दिए गए हैं। इनको आपस में क्या करना है, आपको मिलान करना है। तो जो ए ऑप्शन है विभोज्य उत्तक, विभोज्य उत्तक का मेरी स्टेम बोलते हैं। मेरी स्टेम जो मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रंध्र से मिल रहा है। और मृदुत्तक जो है वो मिल रहा है प्रकाश संश्लेषण और भंडारण से। और जो अस्थूलु कोणोत्तक जो है वो मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 से, यानी कि यांत्रिक सहारा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है दृढ़ उत्तक जो है वो क्या कर रहा है, वो दृढ़ कोशिका यानी कि स्केलेरिड में पाया जाता है। तो आप इसे मिलान कर लेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो मिलान करने वाले होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित का मिलान करना, ये भी मिलान करने वाला है। एक का थर्ड होगा। उप त्वचा जो होती है वो मोम जैसी एक सतह होती है। और आवर्ध त्वक कोशिका जो होती है वो होती हैं रक्ति यानी कि रंगहीन कोशिका। और जो रंध्र होती हैं, रंध्र जो होती हैं वो होती हैं द्वार कोशिका। और बाह्य त्वचा जो होती हैं, बाह्य त्वचा जो होती हैं वो एक परत की होती हैं। तो 1 का 3 और सी का 2 और डी का 1, ऐसे इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। निम्नलिखित में से उत्तक तंत्र का पहचान कीजिए। इसमें उत्तक तंत्र के पहचान करने के बारे में बोल रहा है। तो मृदुत्तक जो होता है ये उत्तक सिस्टम यानी कि उत्तक तंत्र का एक एग्जाम्पल है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन था कि उत्तक तंत्र की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, इस उत्तक की कोशिका जीवित होती है और इसका कोणीय भित्ति मोटी होती है यह भी यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। इन उत्तकों को हम क्या कहते हैं? तो इन उत्तकों को हम अस्थूल कोणोत्तक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जड़ों की मूलीय त्वचा निम्नवत में से किसके समान होती है? मतलब जो जड़ का निम्नवत जो त्वचा होती है वो किसके समान होती है? तो वह जो समान होती है वो बाह्य त्वचा के समान होती है। अतः करेक्ट आंसर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट जो 7 क्वेश्चन है, किसके अनुप्रस्थ काट में, अनुप्रस्थ मतलब उसका क्रॉस सेक्शन में संयुक्त तथा खुला संवहन दल प्रक्षेपित होंगे? किसके जो अनुप्रस्थ काट का जो भाग है वो किसके मतलब प्रक्षेपित होंगे? तो ये जो द्विबीजी पत्र स्तंभ है उनके परिच्छेद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अंतरपुलीय एधा तथा काग एधा किसके द्वारा बने होते हैं? तो ये जो बने होते हैं वो कोशिकीय विभेदीकरण के द्वारा बने होते हैं। क्या बने होते हैं? अंतरपुलीय एधा एवं काग एधा। नेक्स्ट है 9th नंबर क्वेश्चन, कागजन तथा काग क्रमशः क्या प्रदर्शित करते हैं? तो कागजन तथा काग क्रमशः
काग, एधा तथा काग को प्रदर्शित करते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है, 10वीं क्वेश्चन, पुष्पी पादपों के निम्नलिखित किस जोड़े में बाह्य त्वचा अनुपस्थित होती है? बाह्य त्वचा अनुपस्थित होने के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए होगा, मूल शीर्ष तथा परोक्ष शीर्ष में क्या होती है? बाह्य त्वचा अनुपस्थित होती है। 11 नंबर क्वेश्चन, पादप की एक टहनी में 4 शाखाएं हैं, मतलब एक पौधे हैं जिसमें 4 डालियां हैं, 4 शाखाएं हैं तथा 26 पत्तियां हैं और 26 उसमें पत्ते हैं। इसमें कितने परोक्ष शीर्ष विभवद्योतक को रहने की संभावना है? मतलब इनके परोक्ष शीर्ष में विभवद्योतकों के रहने की संभावना को पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 5 होगा, यानी कि 5 जो होंगे विभवद्योतक की रहने की संभावना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, काष्ठ का एक टुकड़ा जिसमें वाहिका यानी कि ट्रैकिया नहीं होती है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये पूछ रहा है कि ट्रैकिया किसमें नहीं होती है? तो ट्रैकिया जो होती है वो चीड़ के पेड़ में नहीं होता है। आंसर नंबर सी। पादप को 13 नंबर, पादप को जब अभिरंजित किया जाता है तो इसकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में हेमियोसेल्यूलोज तथा पेक्टिन की उपस्थिति दिखाई पड़ती है। यह ऊतक किसे प्रदर्शित करता है? यह जो ऊतक होता है वो किसे प्रदर्शित करता है? तो यह जो ऊतक है यह कोलेनकाइमा को यानी कि स्थूल कोणोत्तक को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, रेशे किनमें अनुपस्थित होते हैं? तो जो रेशे होते हैं वो पत्तियों में अनुपस्थित होते हैं, यानी कि रेशे किस में अनुपस्थित होते हैं? पत्तियों में अनुपस्थित होते हैं। जो 14 नंबर है, 14 नंबर का डी आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब हम आलू, यानी कि आलू एक कंद का एग्जाम्पल है, आलू इज अ काइंड ऑफ स्टेम, यह एक तने का उदाहरण है। तो जब हम आलू का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं? मतलब उसके कौन से पार्ट को, कौन से भाग को हम उतारते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो पेरिडर्म यानी कि परित्वक, जो एक परित्वक पार्ट होता है सबसे बाहरी आवरण छिलका, उसी को हम उतारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, स्तंभ के वाहिका रहित टुकड़े में से जो स्पष्ट चलनी नलिकाएं पाई जाती हैं इसका संबंध किससे है? तो जो चलनी नलिकाएं हैं इसके बारे में पूछ रहा है, चलनी नलिका का संबंध किससे बता रहा है? तो चलनी नलिका का जो संबंध है वह चीड़ के पेड़ से है। चलनी नलिका किसमें पाई जाती है? चीड़ के पेड़ में। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका अपनत को कोशिका विभाजन के द्वारा विभाजित रहती है? कोशिका विभाजन के द्वारा विभाजित होती रहती है। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका अपनत कोशिका विभाजन के द्वारा विभाजित होती रहती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कागजन। कागजन की कोशिका जो होती है अपनत के द्वारा विभाजित होती रहती है। लास्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, द्विबीजी पत्री जड़ जो अत्यधिक वृद्धि प्रदर्शित कर रही है उसमें प्राथमिक जाइलम का क्या भविष्य है? तो जो अधिक वृद्धि कर रही होती है उसमें प्राथमिक जाइलम का भविष्य पूछा है कि फ्यूचर में प्राथमिक जाइलम का क्या होएगा। तो भविष्य में जो प्राथमिक जाइलम है उसका अक्ष के केंद्र में बनी रहती है, अक्ष के केंद्र में बनी रहेगी। वीडियो कैसा लगा हो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने।